हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर टेंस की हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सभी पार्टों को पढ़ा। अभी तक आपने अगर हमारे उस सेशन को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान की बात करें, इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएगा। और यहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करें यानी सहायक क्रिया की बात करें तो हमारा विल या सेल लगता है। आई और वी के साथ यानी आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। जो आपके सिलेबस में है वहाँ यही रूल काम करेगा। कहीं कहीं आई और वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है और बाकी के साथ सेल। खैर आपके लिए यही है कि आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल स्कूल जाएगा, इसका अगर हमें बनाना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल। ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ ही केवल क्या लगाना? सेल, बाकी के साथ विल। तो ही विल जाने की मीनिंग गो टू स्कूल। उसके बाद कल के लिए क्या लगेगा? ये आने वाले कल की बात हो रहा है तो टुमारो। ऐसे एक और देख लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं आई, आई के साथ सेल, आई सेल गो टू वाराणसी विथ यू। ऐसे बनेगा हमारा। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे। अगर ये आ जाए तो सबसे पहले हम की मीनिंग क्या होगा? वी के साथ सेल। तो इसको हम यहाँ पे याद रखिए, एक देखना है और एक जानो। यहाँ दो वर्ब है। जब भी दो वर्ब आ जाए तो लास्ट वर्ब को हम मुख्य मेन वर्ब बनाते हैं और दूसरे वर्ब को टू लगा के देखते हैं। तो वी सेल गो टू सी ताजमहल। ऐसे बनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट में दे हमें ये स्ट्रक्चर इस तरह, इस स्ट्रक्चर का पालन करके हम क्या बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एक और रूल की बात कर लेते हैं। अगर हमें वाक्य में धमकी, आदेश और बाध्यता प्रकट हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य में अगर आदेश, धमकी या बाध्यता प्रकट हो, बाध्यता से मतलब है कि कोई कार्य करना पड़ेगा ही, यानी मतलब कार्य की अनिवार्यता दिया जाए कि यह काम करना ही है, तो उस स्थिति में आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक बार और से सुन लीजिए। आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये तब करेंगे जब वाक्य में हमारे पढ़ने से या देखने से, समझने से ऐसा लगे कि उसमें धमकी, आदेश या बाध्यता प्रकट हो रहा है, तब वहां हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। यानी इससे ठीक, जो भी इससे पहले हम जो बनाए हैं उससे ठीक एकदम विपरीत हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं।
जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, ये दे दे। इसका अगर हमें बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, मैं का मीनिंग आई, और चूंकि ये क्या अवश्य आ गया यानी वो निश्चित हो चुका है, ये बाध्यता है कि वो पढ़ेगा, तो आई, तो यहाँ आई के साथ अभी तक हम लोग चल लगाते थे, यहाँ पे लगेगा विल, आई विल रीड टूडे, आई विल रीड टूडे, ऐसे बनेगा। एक और देख लेते हैं, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसे दे दें तो तुम्हें का मीनिंग यू, और चूंकि ये वाक्य में क्या बाध्यता है कि आपको वहां जाना है, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, सैल, यू सैल गो, जाने का मीनिंग गो, और वहां के लिए क्या पड़ेगा, देयर, यू सेल गो देयर, इसका हो जाएगा यू सेल गो देयर। यानी वाक्य में हमारे जब भी धमकी आदेश बाध्यता प्रकट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं, यानी आई बी के साथ विल का प्रयोग और अन्य सभी अब सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। जब भी निगेटिव सेंटेंस आ जाए सबसे पहले सब्जेक्ट विल और सेल के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का हम पालन करेंगे। जैसे मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा, पहले आप इतने का बनाइए, मैं आगरा नहीं जाऊंगा, तो मैं मीनिंग आई और आई के साथ सेल, सेल उसके बाद नॉट, जाने की मीनिंग गो टू आगरा, आई शैल नॉट गो टू आगरा, मैं आगरा नहीं जाऊंगा शाम की गाड़ी से, तो बाई इवनिंग, इवनिंग ट्रेन, ये हमारा बनेगा इसका। इसका हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू आगरा, और किससे नहीं जाएगा, शाम की गाड़ी से, तो बाई इवनिंग ट्रेन। ऐसे यदि है कल हम हॉकी नहीं खेलेंगे, इसका बनाएंगे तो हम पहले इतने का बनाएंगे, हम हॉकी नहीं खेलेंगे, इसका होगा वी, वी के साथ भी क्या लगता है, शैल, वी शैल नॉट प्ले हॉकी, हॉकी, और कल के लिए क्या लग जाएगा, टुमारो, ये आने वाले कल की बात हो रहा है, इसका हो जाएगा वी शैल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। इसकी बात करें माली फूल नहीं तोड़ेगा, तो माली की मीनिंग क्या होता है, द गार्डनर, द गार्डनर, और चूंकि ये आई भी तो नहीं है तो विल लगेगा, विल नॉट, तोड़ने का मीनिंग प्लक होता है, प्लक फ्लावर, हम चाहे तो ब्रेक भी लगा सकते हैं, ब्रेक माने में क्या होता है, तोड़ना होता है, तो द गार्डनर विल नॉट प्लक फ्लावर। ऐसे वह वहां कल कल नहीं जाएगी, वह वहां कल नहीं जाएगी, तो ये किसी स्त्री के लिए कहा जा रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सी विल नॉट गो, कितने का बन गया, वह नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो, और वहां के लिए क्या होता है, देयर, वहां के लिए देयर, और कल के लिए क्या लगेगा, टुमारो, यानी इसका बनेगा सी विल नॉट गो देयर टुमारो। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे सिलेबस में है वो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, और प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तब की बात होती है। जैसे जब वो वाक्य क्या से शुरू होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, यानी प्रश्न पूछने का काम बीच के शब्दों से किया जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तब हम क्वेश्चन वर्ड यानी उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, बाकी सेम पहले जैसा ही नियम फॉलो करेगा। जैसे क्या वो इन खिलौनों से खेलेगा, तो क्या जब पहले आ जाएगा तो हम विल या सेल लगाएंगे, तो वह है तो क्या लगेगा, विल ही, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने का मीनिंग प्ले, विल ही प्ले, विल ही प्ले इन खिलौनों से, यानी इन खिलौनों के साथ होगा विथ दीज टॉयज, टॉयज, और ये हमारा ऐसे बनेगा, यानी इसका हो जाएगा विल ही प्ले विथ दिस टॉयज। इसी की मीनिंग अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिख दें, वह इन खिलौनों से कब खेलेगा, वह इन खिलौनों से कब खेलेगा, तो सबसे पहले जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो इसकी मीनिंग बस पहले लिख देना आपको। कब की मीनिंग क्या होता है, वेन विल ही प्ले विथ दिस टॉयज, विथ दिस टॉयज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह हमारा पहले ही जैसा बना है, बस फर्क क्या है, जब बीच से प्रश्न आ जाएगा उसकी मीनिंग हमें क्या कर देना है, पहले लिख देना है। ऐसे इसकी बात करें, क्या वे रात में ठहरेंगे, ये कहां से शुरू हुआ, क्या से, तो वे के साथ क्या लगेगा, विल दे, ठहरने का मीनिंग स्टे होता है। सबसे पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठहरने का मीनिंग स्टे एट नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। विल दे स्टे एट नाइट, इसका हो गया। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दे, वे रात में कहाँ ठहरेंगे, ऐसे दे दें, तब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसकी मीनिंग हम पहले लिखेंगे। कहाँ की मीनिंग क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर, बाकी पहले जैसा ही रहेगा, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, स्टे एट नाइट, यानी प्रश्न जब क्या से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बस पहले रखते हैं, और वही जब प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाए तो उसकी मीनिंग बस पहले लिखना, बाकी नियम पहले जैसे ही है, जो इसमें लगा वही नियम इसमें भी है, बस क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसको पहले लिख देना है, उसी के जैसे पूरा का पूरा नियम हमारा क्या है, बाकी नियम उसी को फॉलो करता है। अगला हम लोग सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, बीच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन आ जाए, तब हम सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मच, बीच या हुज को लिखने के बाद नाउन को लिखेंगे, फिर विल, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, ये अगर हमें ऐसे दे दे ट्रांसलेशन, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, यहाँ कितनी के साथ क्या है, हमारा नाउन आया है, तो इसको हम लिखेंगे हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, भाग लेने का मीनिंग क्या होता है, विल लिखेंगे, विल के बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, भाग लेने का मीनिंग होता है पार्टिसिपेट, तो हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स विल पार्टिसिपेट इन ड्रामा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जब इस तरह आ जाए तो हम ऐसे बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, यहाँ कौन सी किताब है, इसका हो जाएगा विच बुक्स
ये लिख लिए नाउन। फिर विल, सब्जेक्ट है यहाँ यू, देने का मीनिंग गिव, यू गिव, यू गिव मी टू रीड, यू गिव मी बुक टू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी इनमें से कोई वाक्य हो और उसके साथ नाउन भी आए तो हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम बिल लगाएंगे, फिर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसका बन जाएगा विच बुक्स विल यू गिव मी बुक टू रीड। दूसरा देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे या वाक्य में हम ये कह सकते हैं क्या आ जाए, कौन आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हु, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ये कौन बीच में आ गया, कौन की मीनिंग हु, उसके बाद विल, पढ़ाने का मीनिंग टीच, हु विल टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन छोटे बच्चों को, तो क्या हो जाएगा दिस लिटिल चिल्ड्रेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर फिर से एक बार देखते हैं, अगर हमारे वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, बीच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन आ जाए तो सबसे पहले हम हाउ मेनी, हाउ मच या बीच या हुज को नाउन के साथ लिखेंगे, फिर हम विल का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, यहाँ हमें कितनी लड़कियां दिया तो इसका हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स विल, भाग लेने का मीनिंग होता है पार्ट या पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेट इन ड्रामा, ड्रामा में क्या होता है नाटक। ऐसे ही अगर तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक किताब दोगे, तो कौन सी किताब जब आएगा तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे विच बुक्स, उसके बाद बिल, उसके बाद हम यहां से देखेंगे तुम दोगे तो यू गिव मी, सॉरी इसके मीनिंग तो पहले ही लिख चुके हैं, गिव मी टू रीड। यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे, यानी प्रश्नवाचक शब्द यानी ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जिसमें कौन आ जाए और वही कर्ता का काम करे, तो हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। जैसे इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच दिस लिटिल चिल्ड्रेन, जब भी कौन आ जाए तो उसकी मीनिंग क्या होता है हु के बाद विल लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पूरे अच्छे से पढ़ाई में फोकस कीजिए आप, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए पढ़ाई को एकदम अच्छे से मेहनत से जी जान लगा दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।